2 दिसंबर 2020 के मुरली के महावाक्य हम सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को बहुत सारी धारणा की पॉइंट्स बताई है। साथ साथ में बच्चों को कैसे आपस में रहना चाहिए और बच्चों को कैसे खुशी में रहना चाहिए, ये भी पॉइंट्स बताई है। सबसे पहले बाबा ने कहा कि सबको क्या कहना है। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो सुख दुख दूर हो जाएंगे। फिर ये भी कहा कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि मनुष्य को किस बात की फिक्रात रहती है। मनुष्य को फिक्रात है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिक्रात है, बच्चे मर जाते हैं तो फिक्रात है, बच्चा ना होता है तो भी फिक्रात है, अनाज जास्ती रख दिया तो भी फिक्रात है, पुलिस या इनकम टैक्स आए तो भी फिक्रात है। तो मनुष्य यही फिक्रात में रहते हैं। पर हम बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको बाबा की साथ मिला, तो हम ये फिक्रात से दूर हैं। आगे बच्चों को बाबा ने कहा कि आपको मास्टर प्यार का सागर बनना है, आपको पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलना है, गुण भी अच्छे धारण करने हैं, अपने कैरेक्टर्स को देवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। साथ में कहा कि मुझे याद करोगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। आपस में लून पानी कभी नहीं बनना है, ना किसी के साथ मतभेद में आना है, शिरखंड होकर रहना है। सो बाबा का तात्पर्य है कि हमको हमारी मनसा वाचा कर्मणा से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे व्यवहार पर बहुत ध्यान रखना है। आज फिर आगे बाबा ने कहा कि आज की जो क्लास हम जो रोज़ क्लास करते हैं उसको क्या टाइटल्स दिए। एक तो कहा हॉलीएस्ट ऑफ हॉली चर्च, फिर कहा होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस, फिर कहा होलीएस्ट ऑफ होली। आगे और भी कहा कि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है और स्कूल भी है जहाँ पर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। फिर बाबा ने कहा कि ये दुनिया कैसी हो गई है। ये दुनिया एकदम चीची हो गई है, दुखदाम है, दुख ही दुख है, डर्टी है, नर्क बन गई है। और साथ में कहा कि ये दुनिया वैश्यालय बन गई है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको कौन सी दुनिया में जाना है, और उसका नाम बाबा ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग, तुम जो दुनिया में जा रहे हो वो है सतयुग, उसको अमरलोक भी कहते हैं और उसको शिवालय भी कहते हैं। आज बाबा के टाइटल से रूहानी बंडा, ज्ञान का सागर। फिर बाबा ने आज वरदान में भी कहा कि एक तो वरदान जो दिया ही है, साथ साथ में मुरली के अंदर और 2 वरदान भी हमें मिले। एक है आयुष्मान भव और दूसरा धनवान भव। तो आज की थी ये बाबा की मुरली। अब हम वरदान देखते हैं। वरदान में बाबा ने कहा, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजित बनो। मगन अवस्था के लिए बाबा ने कहा कि अपने टाइटल्स को याद करो, अपने स्वरूप, अपने गुणों के श्रृंगार को याद करो, खुशी में रहो, रूहानी खुशी और नशे के लिए अपनी प्राप्तियों की या अपने कोई फेवरेट पॉइंट्स को बार बार सोचते रहो, उसका चिंतन करो, रचना रचयिता के विस्तार की पॉइंट्स को भी सोचो, तो आपको मगन अवस्था द्वारा माया को भक्त बना ही लेंगे। आज का स्लोगन में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमारा
उच्चारण और आचरण दोनों एक समान होना चाहिए। सो मनसा वाचा कर्मणा, हमारे कर्म ऐसे हो कि जो ब्रह्मा बाप समान हो और बाबा की प्रत्यक्षता हम द्वारा बहुत ही जल्दी हो जाए। तो आज पूरा दिन हम मगन अवस्था में रहने के लिए जब से ज्ञान में जुड़े तब से हमें बाबा से क्या क्या प्राप्तियाँ हुई, बाबा ने हमारे कितने सारे बोझ ले लिए, कितनी फिकरात से हमें मुक्त कर दिया, हमारे कितने संस्कार परिवर्तन हो गए और हम अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे समझते हैं, ये चिंतन द्वारा पूरे दिन हम खुशी के नशे में झूमते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।